तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो करीब 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत की डिटेल्स बताई हैं। विदेश सचिव ने कहा कि ये कॉल अमेरिका के आग्रह पर हुई थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। विदेश सचिव ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ बातचीत में स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर ना तो भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा हुई और ना ही भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की मध्यस्थता का मुद्दा उठा। पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने ना तो किसी की मध्यस्थता स्वीकार की थी और ना कभी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी को फोन किया था। वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। पीएम मोदी ने उस वक्त साफ कर दिया था कि अगर ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइस और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। वहीं दूसरी तरफ मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद देश की सियासत भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री और व्हाइट हाउस के जरिए दिए गए स्टेटमेंट में अंतर बताया। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को झूठा बताया। हालांकि बाद में जयराम रमेश ने अपने बयान पर माफी मांग ली। खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते? पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी और फेक न्यूज की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में G7 पर झूठ फैला रही थी, कास्ट सेंसस पर झूठ फैला रही थी, उसमें भारत की सेना विरोधी कई सारे झूठ फैलाए थे। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीज फायर किया था, जबकि उनके खुद के सांसद सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर भी कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं थी। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कहा कि किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की कोई बात या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना भारत इसको स्वीकारता है। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट में हिस्सा लिया, जहां वो कनाडा के प्रधानमंत्री समेत यूके के पीएम,
फ्रांस, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको की राष्ट्रपति, जर्मनी की चांसलर और इटली के प्रधानमंत्री से मिले। इन बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर बात की। G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और उन्होंने साफ कर दिया कि आतंकवाद सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं है। कुछ देश आतंक को बढ़ावा देने वालों को इनाम देते हैं। आतंकवाद पर दोहरा रवैया बंद होना चाहिए। इस बीच भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में जो तल्खियां दिखाई दे रही थी, अब वो दूर होती हुई दिख रही है। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी एक दूसरे से काफी गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई दिए। भारत और कनाडा दोनों ही अब हाई कमीशन को बहाल करने पर सहमत हो गए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में ट्रेड टॉक भी जल्द शुरू करने पर सहमति बन गई है। Prime Ministers also agreed to resume senior and working level mechanisms and discussions in a host of areas related to trade, to people contact and connectivity, all of them intended to bring greater momentum to the relationship. The two leaders also discussed, in view of the trade negotiations between the two countries that are currently paused, the two leaders also decided to instruct their officials to take it up at an early date. चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, ईरान और इजराइल जंग के बीच दोनों देशों की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल ने कहा है कि वह तेहरान पर हमले का नया सिलसिला शुरू करेगा। इजराइल ने कहा कि उसने संघर्ष के 6वें दिन ईरान की यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट और हथियार बनाने वाली कई जगहों पर हमला किया है। इधर ईरान की ओर से भी बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने लोगों की रक्षा करने के लिए हर बाधा को पार करेगा। ईरान ने साफ कहा है कि वो इजराइल पर और घातक प्रहार करेगा। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर भी हमला बोला है। इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि हमारी जमीन पर हमले में वॉशिंगटन का सीधा हाथ है, इसलिए हम वॉशिंगटन को सीधा जवाब भी देंगे। वहीं ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई फौरन सरेंडर करे। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान के आसमान पर अब कंट्रोल उनका है। इधर इजराइल ने कहा कि ईरान ने अब तक उस पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अगर आप गाड़ी से सफर करना पसंद करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने नई टोल पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। अब आप सिर्फ 3,000 रुपए में फास्टैग का सालाना पास ले सकते हैं। इससे वाहन चालकों को कितना फायदा होगा, जान लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, फास्टैग का जो सालाना पास बनेगा, इससे लोगों को कितना फायदा मिलेगा? जी, काफ़ी समय से इस पॉलिसी का इंतजार था और आज नितिन गडकरी जी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। दरअसल अब आपको 15 अगस्त के बाद से सिर्फ एक बार आप चाहें तो एक एनुअल टोल पास बनाएंगे और उसका फ़ायदा पूरे साल भर ले सकते हैं। दोबारा आपको कभी बार बार लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार टैक्स कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरे साल वैलिड होगा, बशर्ते जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है वो 200 ट्रिप्स की रखी गई है। 200 ट्रिप्स का मतलब जो हमने क्लैरिफिकेशन लिया है इस पर 200 टोल नाके हुए, यानी कि अगर आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो एक नाके पे आपको 15 रुपए देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये आप वैकल्पिक रहेगा, ये ऑप्शनल रहेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये स्कीम लेनी है या नहीं लेनी है। आप चाहें तो जो पुरानी स्कीम है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल करते हैं साल भर में, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये कमर्शियल गाड़ियों पर लागू नहीं होगा, ये जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसी पर लागू होगा। कार, जीप, वैन जो है इस पर आप से लागू होगा। और साथ ही आप इसे कैसे अवेल कर सकते हैं, तो भारत सरकार का राजमार्ग यात्रा ऐप है, वहाँ पे उसका लिंक कुछ दिनों में एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहीं से खरीद सकते हैं, यहीं से रिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहाँ पे इसका एक लिंक होगा। NHAI की जो वेबसाइट है या वहाँ पे इसका लिंक होगा। और 15 अगस्त से इसे पूरी तरह से जो है चालू करने की योजना सरकार बना रही है। निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की, जो आने वाले वक्त में महंगा हो सकता है। IRDAI के बाद अब वित्त मंत्रालय भी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने के पक्ष में है। इस पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं CNBC TV 18 के यश जैन। जी, हमने कुछ हफ्तों पहले ये रिपोर्ट भी किया था कि इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है IRDAI
उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को अपना मत सबमिट किया था कि उन्हें लगता है कि एक मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में एक बढ़ोतरी होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि ऑन एन एवरेज 18% यानी कि 18% की बढ़ोतरी होनी चाहिए कंसिडरिंग जो कंपनी के लॉस रेशियोज़ हैं मोटर सेगमेंट में। और कुछ सेगमेंट में ये बढ़ोतरी जो IRDAI ने मांगी थी वो 22 से 25% की थी। हमें अपने सूत्रों से अब पता चला है कि दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है उनमें से एक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने भी अपना मत रखा है। उन्होंने भी कहा है कि 18% की बढ़ोतरी मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में की जानी चाहिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। हमें ये भी पता चला है कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एक्टिवली कंसिडर कर रही है ये प्रपोज़ल और इस पे एक डिसीजन अगले 1 से 2 हफ्तों में लिया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 3 या 4 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में। जो लॉस रेशियोज़ है वो बढ़ते दिखे हैं। ICICI लोम्बार्ड की बात करें तो यहाँ पे मोटर पोर्टफोलियो में लॉस रेशियो उनका 64% है, गो डिजिट का 69% है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का 108% है। और अगर 18 से 20% की बढ़ोतरी होती है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में तो ये कंपनीज़ को अपना कंबाइंड रेशियो इम्प्रूव करने में 4 से 5% से मदद करेगा। जो कंपनीज़ मैंने कहा ICICI लोम्बार्ड, गो डिजिट और न्यू इंडिया एश्योरेंस। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। साइबर फ्रॉड का पैसा अनजाने में भी अगर आपके खाते में आता है तो ये आपको जेल भिजवा सकता है। कैसे, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। बात सोने की जो अब जमकर चमक रहा है। इस साल ये कमोडिटी सबसे शानदार परफॉर्मिंग एसेट क्लास बनकर उभरी है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड मास्टर क्लास। 21 जून को होने वाले इस वेबिनार में हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुण, वो भी रियल केस स्टडीज के साथ। और हाँ, आपके सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा, चाहे बात हो कि कितना सोना रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्स, पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर GST के नियम। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको इस बार इस वेबिनार में मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर फटाफट रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे शेयर बाजार की। फेड आउटकम से पहले बाजार कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 139 पॉइंट गिरकर 81,445 पर और निफ्टी 41 पॉइंट गिरकर 24,812 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव दिखाई दिया। स्टॉक की बात करें तो IT, PSE, मेटल शेयर्स में दबाव रहा। फार्मा, रियलिटी, एनर्जी इंडेक्स भी गिरकर बंद हुए। वहीं ऑटो, निफ्टी, बैंक बढ़त के साथ बंद हुए। तो चांदी में रफ्तार जारी है। आज लगातार दूसरे दिन चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची है। MCX पर 1 किलो चांदी का जो दाम है 1,10,000 के पास पहुंच गया है। वही कॉमेक्स पर भाव की बात करें तो ये 12 साल की ऊंचाइयों के साथ $37 के पार निकल गया है। चांदी में ये तेजी क्यों है, बता रही हैं मनीषा गुप्ता। जैसे आपने कहा, दूसरे दिन लगातार यहाँ पर चांदी के प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है। ऑल टाइम हाइज पर है और हमने MCX पे जो ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं फिजिकल मार्केट्स में, उससे कहीं ज़्यादा प्राइसेस हैं। अगर आप GST और टैक्सेस वगैरह जोड़ दें तो ऑलमोस्ट 1,15,000 रुपए की चांदी अब यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स में हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $37 पर आउंस पर है, जो कि 12 साल का हाइज है। वेल, आपको याद दिला दें कि ये 5वां ऐसा साल है जब चांदी में डेफिसिट है ग्लोबल मार्केट्स में। इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी अच्छी खासी है। साथ ही साथ जो सेफ हेवन बाइंग है वो अब हमने चांदी में शिफ्ट होते हुए देखी है और सोने में कुछ कंसोलिडेशन है। गोल्ड एंड सिल्वर की अगर आप रेशियो देखें तो 105 के बाद अब ये 91 पर ये रेशियो आती हुई नजर आई है और मार्केट्स ये समझता है कि जो रेशियो है वो ऑन एन एवरेज 70 के आसपास आके रुकनी चाहिए। अगर रेशियो 71 तक आती है तो इसका मतलब है चांदी को यहाँ से और भी बढ़ना होगा। एंड इन एनी केस ग्लोबल और इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि चांदी में तेजी बरकरार रहनी चाहिए और यहाँ से आगे आप शायद $39-40 पर आउंस के लेवल्स देख पाएंगे, जो भारतीय बाजारों में 1,35,000 1,45,000 तक देखने को मिलेंगे इस साल के अंत तक।
तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। ट्रंप और मोदी में आज सीधी बात हुई है और सीज फायर मध्यस्थता पर सब कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, ना करता है और ना ही करेगा। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। दखल ना दें, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।